नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता क्लासेस में। आइए हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे संख्या पद्धति, जिसमें से हमने 14 क्वेश्चन आपको कवर करा दिए हैं। आज से हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। आपसे बस रिक्वेस्ट इतनी है कि आप लगातार वीडियो को देखते चलें, आप मिस मत करिएगा, क्योंकि किसी भी सरकारी नौकरी के लिए मैथ उतना ही ज़रूरी है जितना कि अदर सब्जेक्ट। आप मैथ को अलग करके अन्य सब्जेक्ट को तैयार करके आप सिलेक्शन नहीं पाएंगे। मैथ पर कमांड आपको बनाना पड़ेगा और उसके लिए हम सदैव आपके लिए तत्पर हैं। बस आप मेहनत करें, हम पूरी तरह से आपको आपकी नौकरी तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बस आप जैसे जैसे वीडियो आते जाएं, आप उनको क्रम से देखते जाएं। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेजें, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर भी आपको दिया गया है, आप उस पर व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं। बस रिक्वेस्ट इतनी है कि आप ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। और जो भी वैकेंसी आए उसमें आप अपना सिलेक्शन, अपनी एक सीट रिजर्व करें। इसी उम्मीद के साथ हम इस पूरी किताब का सलूशन आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्रयास यही रहेगा कि जल्द से जल्द पूरी किताब का सलूशन आप तक पहुंच जाए। जैसे जैसे समय मिलता है वैसे वैसे हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। आइए देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 225 है, उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए 5 इस प्रकार का एक क्वेश्चन हम लोग किए थे कल, उसमें 3 से विभाज्य वाला क्वेश्चन था। तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं। तो देखो कल हमने आपको बताया था कि जब योग दिया जाए और संख्याएं पूछी जाएं तो हम सबसे पहले बीच की संख्या निकालते हैं। तो योग हमको दिया गया है 225 और संख्याएं जितनी हैं उससे आप भाग कर दीजिए तो बीच की संख्या मिल जाएगी। तो देखो 5 से विभाजित 3 क्रमागत संख्याएं दी थी, तो 3 से आप इसको भाग करेंगे। तो 3 से जब भाग करेंगे तो 3 7 21 और 3 5 15, यानी ये जो 75 आया है ये बीच की संख्या आई है। और इसके पहले एक संख्या होगी, एक बाद में होगी, क्योंकि 5 से विभाजित 3 संख्याएं हमको लेना था। तो ये हो गई पहली संख्या, और एक इससे भी पहले होगी और इसके भी बाद होगी। तो हमको बड़ी संख्या निकालना है, तो हम इधर की संख्या नहीं निकालेंगे क्योंकि वो तो छोटी संख्या आएगी। तो देखो 75 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 से डिवाइड हो जाए। तो देखो आप कहेंगे 80, क्योंकि 75 के बाद 76 आएगा, लेकिन वो 5 से विभाजित नहीं होगा। हमारे प्रश्न में कहा गया है कि 5 से विभाजित होना चाहिए। तो 75 के बाद 76 वो 5 से विभाजित नहीं, 77 भी 5 से विभाजित नहीं, 78 भी 5 से विभाजित नहीं। आगे बढ़ेंगे तो 80 एक ऐसी संख्या मिलेगी जो 5 से डिवाइड हो जाएगी। अगर छोटी संख्या पूछा गया होता तो हम इससे पहले आते, और 75 से छोटी संख्या ऐसी कौन सी है जो 5 से डिवाइड हो जाए, तो आप कहेंगे 70। तो छोटी संख्या पूछे तो 70, बड़ी संख्या पूछे तो 80। तो हमारे प्रश्न में बड़ी संख्या ही पूछा गया था, इसलिए हमारा आंसर डी ऑप्शन 80 वही सही हो जाएगा। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस चैप्टर के पिछले 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, पहले आप वो देख लीजिए फिर इस वीडियो पर आइए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ हम पहले पढ़ चुके हैं। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कराए गए थे। यदि आप डायरेक्ट इस क्लास में आएंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आए, यदि आप उनको देख करके आएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि क्रम से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसके सारे कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, तो यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। जैसे इसमें कहा गया है 91 प्लस 92 प्लस 93 डैश 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 140 का मान क्या होगा। तो आइए देखते हैं जरा इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे करें। 91 92 93 डैश करके 140 तक दिया हुआ है। अब देखो ये कहा गया है कि इनका मान क्या होगा, मतलब इनको ऐड करके आपको बता देना है इसका योग क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए हमने आपको पिछले कई प्रश्नों में बताया है कि पहले बीज की संख्या निकालते हैं। बीज की संख्या निकालने के बाद जितनी संख्याएं बीज में होंगी उससे गुणा करा दीजिए, वही आपका योग हो जाता है। तो बीज की संख्या निकालने के लिए हमने आपको बताया था पहली और अंतिम संख्या का योग बटे 2।
तो पहली संख्या 91, अंतिम संख्या 140, इनको जोड़िए बटे 2 करिए, ये हो जाएगा इसकी बीज की संख्या। लेकिन इस प्रश्न में बीज की संख्या नहीं पूछा है, योग पूछा है। तो योग निकालने के लिए इसके बीज कुल कितनी संख्याएं आई उससे गुणा करा दीजिए। तो 91 से 140 तक जाएंगे तो कितनी संख्या है, 50 संख्याएं आ जाएंगी भाई। 91 से 100 तक 10 और 100 से 140 तक 40 उधर हो जाएंगी, तो 50 गिनतियां आ गई बीच में। अब इनको आप जोड़ लीजिए, तो 140 से 91 जोड़ेंगे तो 231, ठीक। 140 और 91 जोड़ेंगे 231 बटे 2 गुणे 50, ठीक, ये वाला। अब इसको आप काट दीजिए तो ये 25, अब 25 से आप इसको गुणा करा दीजिए, 25 से कम 25, 5 हासिल 2, 25 या 75 और 2 77 हासिल 7, 25 दूना 50 और 7 57, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप अपने ऑप्शन देख लीजिए, पहला ही ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, वही आपका सही आंसर है। तो इस तरह से ये बड़े आराम से आप समझ पा रहे होंगे यदि आप पिछली सारी क्लास देखे हैं तो। यदि आप नहीं देखे हैं तो आपको एक बार देखना पड़ेगा, या थोड़ा सा आपका अगर बेस क्लियर है तो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो आइए साथियों, हम लोग अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 208 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो देखो, इस प्रकार के हम लोग कई प्रश्न कर चुके हैं, हमें उम्मीद है आप ये बड़े आराम से लगा सकेंगे। आइए देखते हैं। देखो, इसमें योग दिया गया है 208 और आपको बताया गया है कि 4 संख्याएं हैं। तो योग को संख्या से भाग करा दीजिए, तो जो आएगा वो क्या होगा, बीज की संख्या। यानी बीज की संख्या अगर तुम्हें निकालना है तो योग को कुल संख्याओं से भाग करा दीजिए, क्योंकि बीज की संख्या का मतलब औसत, औसत बराबर योग बटे संख्या, यही फार्मूला होता है। पहली क्लास से हम आपको यही समझा रहे हैं। तो देखिए, इसको 4 से डिवाइड करा दीजिए, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, यानी 52 वो संख्या है जो इन 4 संख्याओं के बीच में पड़ेगी। पर ये हमें उस सीरीज में नहीं लेना है, उन 4 संख्याओं में से ये कोई नहीं है। उन 4 संख्याओं के ये बीच में पड़ेगी, पर उन 4 संख्याओं में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रश्न में दिया गया है 4 विषम संख्याएं लेना है, जबकि ये सम संख्या है। ये जो 52 है ये बीज की संख्या है, इसके पहले 2 संख्याएं होंगी और इसके बाद 2 संख्याएं होंगी। इनमें हमें बड़ी संख्या निकालना है, तो इधर जाने की जरूरत नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। तो 52 से आगे कौन सी, 53, ये पहली संख्या हो गई 52 के बाद, और फिर इसके बाद आ जाएगी 55। तो ये तुम्हारी इन 4 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या हो गई, क्योंकि इसके पहले की जब आप संख्या निकालेंगे तो एक आएगी 51 और एक आ जाएगी 49। तो सबसे छोटी संख्या हो गई 49, फिर 51, फिर 53, फिर 55। जब आप इन 4 संख्याओं को जोड़ेंगे तब आपका योग 208 बनेगा। इस 52 को नहीं लेना है। 52 इसलिए यूज हुआ क्योंकि उसने बताया है कि हम बीच में आएंगे, इसके पहले 2 संख्याएं होंगी और इसके बाद 2 संख्याएं होंगी। तो क्योंकि ये जो हम निकालते हैं वो बीच की संख्या ही होती है। इससे पहले जितने प्रश्न हम कर रहे थे उसमें जो ये आता था वही बीच की संख्या हो जाती थी, क्योंकि वहाँ इस प्रकार बोला जाता था कि विषम संख्या ही बीच में आ जाए। सम संख्या अगर प्रश्न में आता था तो सम संख्या ही बीच में आता था, जबकि इसमें क्या किया है, इसमें बोला है विषम और काटने के बाद आया है सम, इसलिए हमको उसको काउंट नहीं करना पड़ा। जब आप औसत वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको कई सारे मिलेंगे, बस उसमें क्या काम करते हैं, वो दशमलव में निकाल देते हैं। अब चूंकि पूर्णांक लेना है तो दशमलव वाली संख्या केवल ये बताती है कि कौन सी संख्या बीच में पड़ रही है, जबकि उसका कोई यूज नहीं होगा। तो इस तरह से आपने अपनी किताब का पहला टाइप कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। अगले टाइप के क्वेश्चन वर्ग और घनों पर आधारित हैं, तो वहाँ पर हमें कुछ फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a² - b², इस प्रकार के कुछ फार्मूले यूज होंगे। तो जहाँ पर जो फार्मूला यूज होगा हम वहाँ लिख देंगे, आप उसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, उनको याद करना होगा। कक्षा 4-5 से ये फार्मूला पढ़ाए जाने लगे थे, तब से आज तक ये पीछा नहीं छोड़े हैं, और जब तक आप मैथ पढ़ेंगे ये फार्मूला कभी पीछा नहीं छोड़ने वाले, इसलिए आप उनको याद कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। देखो, पहला प्रश्न लिखा गया है, यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर 20 है तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा। देखिए, अब हमें इन प्रश्नों की लैंग्वेज समझना पड़ेगा। यदि हम इन लैंग्वेज को नहीं पकड़ पाएंगे तो फिर हम एसएससी या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के
क्वेश्चन को अच्छे से कर नहीं पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन लैंग्वेज में ही घुमाता है। यदि हम लैंग्वेज पकड़ लेंगे तो मैथ के क्वेश्चन को हम बड़े आराम से कर लेंगे, यदि हम लैंग्वेज नहीं पकड़ पाएंगे तो मैथ का क्वेश्चन बहुत परेशान करेगा। तो हमें मेन इनके वर्डों को सीखना है। जैसे इसमें देखो कहा गया है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, तो दो धनात्मक पूर्णांक हम अगर x और y मान लें तो x और y दो धनात्मक पूर्णांक हैं और इन्होंने कहा है उसका योग, योग का मतलब जोड़ना, और ये दिया हुआ है 80, और फिर इन्होंने कहा है और उनका अंतर 20। तो देखो उन्हीं दोनों धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 20 है। ध्यान ये रखेंगे अंतर और माइनस दोनों में अंतर होता है। अंतर का मतलब जो बड़ा है उससे आप छोटे वाले को घटा लीजिए। माइनस का मतलब ये होता है कि आपको सदैव पहली वाली संख्या से ही दूसरी को घटाना होता है। तो ये दोनों में अंतर है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हमसे कहा है कि इनका ये अंतर और इनका ये योग, हमसे कहा है कि उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो वो दोनों धनात्मक पूर्णांक लिखिए और उनके वर्ग करिए और उसका आपको अंतर निकालना है। तो इसका ये एक फार्मूला होता है, अभी हमने आपको बताया था 3 फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 फार्मूले की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। यही नहीं, यहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल वाले चैप्टर में भी ज़रूरत पड़ेगी और सरलीकरण में भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इनको याद ही कर लेना है। और हाँ, अलजेब्रा में तो विशेष इनकी ज़रूरत है ही। तो आइए इस प्रश्न को करते हैं। तो इसका फार्मूला देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, और इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जबकि इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये लगभग याद ही होंगे, बचपन से यही तो परेशान किए हैं, इनको आपको याद कर लेना है। तो इसका फार्मूला बनेगा एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, एक ब्रैकेट में x माइनस वाई। तो देखो x प्लस वाई की वैल्यू हमें मालूम है 80, x माइनस वाई की वैल्यू मालूम है 20। इनको आप गुणा करा दीजिए तो 8 दूनी 16 और 2 0, यही आप लगा दीजिए, ये आपका आंसर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है और उनके वर्गों के बीच अंतर 207 है, तो संख्याएं क्या होंगी। तो आइए देखते हैं इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करें। तो दो संख्याएं आप a व b या x और y मान लीजिए, जो आपकी इच्छा वो आप मान सकते हैं। इनके बीच अंतर दिया हुआ है 9 का और उन संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर दिया हुआ है 207। तो देखो इन संख्याएं, ये संख्याएं हो गई, इनके वर्ग के बीच का अंतर, तो देखो इन संख्याओं के बीच का अंतर 9 और इनके वर्गों के बीच का अंतर। तो जब वर्ग कहा तो हमने वर्ग कर दिया, जब संख्याएं बोला तो सीधे घटा दिया। तो ये दिया हुआ है 207। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जा सकता है। इसका फार्मूला अभी हमने बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए की जगह है एक्स, बी की जगह है वाई, तो ये हो गया 207। अब देखो x माइनस वाई का मान हमको दिया गया है 9, तो x प्लस वाई ऐसे ही रहेगा। इसका मान हो गया 9, ये गुणे में है तो इसको उधर भेजेंगे बराबर के दूसरे साइड, तो इधर गुणे में है तो वो बटे में चला जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 207 बटे 9। तो 9 से आप इसको काटेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27। इस प्रकार से x और y का मान आएगा 23। अब देखिए x प्लस वाई बराबर 23 हो गया, x माइनस वाई बराबर 9 हो गया, पर हमसे संख्याएं पूछा है, हमसे उनका योग या अंतर नहीं पूछा है। तो अब हमको इन संख्याओं को सॉल्व करना पड़ेगा। x प्लस वाई बराबर 23, x माइनस वाई बराबर 9। तो देखो अब हमको ऑप्शन के सहायता से ये बड़ी आसानी से हम लोग कर सकते हैं, जवाब मिल जाएगा ऑप्शन से। ऐसी दो संख्याएं आप अपने ऑप्शन से ढूंढ लीजिए जिनको जोड़ने पर 23 आ रहा और घटाने पर 9, तो ऑप्शन में आपको दिख जाएगा। जैसे और भी ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें आंसर मालूम है तो हम उसी को लेकर समझा देते हैं। 16 और 7, जो ये बी ऑप्शन दिया हुआ है 16 और 7, आप इसमें देखिए 16 और 7 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा और 16 और 7 जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा, इसीलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते थे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस प्रकार के प्रश्न को आकर यहाँ पर इस प्रकार सॉल्व करें।
हम जब भी इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आएगा तो हम यहीं डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। हम ऐसी संख्याएं ढूंढ लेंगे जिनके बीच का अंतर 9 आ जाए और उनके वर्ग करके देख लेंगे घटा करके 207 आ रहा कि नहीं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। बाकी ये किया कैसे जाए वो हमने आपको बता दिया है। इन दो समीकरण को सॉल्व करने के 4 मेथड होते थे, हाई स्कूल में पढ़ाए जाते थे। वज्र गुणनखंड विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और एक होता था ग्राफी विधि। तो इन 4 मेथड से इनको सॉल्व करना मतलब किया जा सकता है, लेकिन वो यहाँ एक को यूज नहीं करना है। जनरली जब टीचर पढ़ाते हैं तो इसे प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से ज़्यादातर पढ़ा देते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। हम कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, हम थोड़ा ऑप्शन से काम करेंगे, ये इतना लेंदी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे ऑप्शन लीजिए, आप देख लीजिए उनके बीच का अंतर कितना है। इस प्रकार जब आप चेक करेंगे तो 2 ऑप्शन आपके हट जाएंगे, 2 बचेंगे, वो अगली लाइन से आपको आंसर दे देंगे, तो वो सबसे बढ़िया रहेगा। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से आकर यहाँ पर आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न लिखा हुआ है, यदि यदि 2 संख्याओं का अनुपात 1:5 है, 2 संख्याएं हैं जिनमें अनुपात 1:5 है और उनका गुणनफल 320 है, तो उन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर आपको निकालना है। ये 2 संख्याओं का अनुपात है और इनका गुणनफल 320 दिया हुआ है और उनके वर्गों के बीच का अंतर हमसे पूछा गया है। देखो, जब भी इस प्रकार का प्रश्न मिले तो इस अनुपात को हमें तोड़ना होता है। अगर 2 संख्याओं का अनुपात दिया है और उन संख्याओं को हम अलग अलग करना चाहें तो उसके साथ एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है। जैसे 1 है तो 1 के साथ x ऐड कर लीजिए, तो एक आगे लिखा नहीं जाता इसलिए आप x लिख दीजिए। 5 के साथ एक कांस्टेंट ऐड कर लीजिए तो 5x। तो ये 2 संख्याएं अलग अलग हो जाएंगी। जब भी हम अनुपात को तोड़ते हैं तो उसके साथ एक कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं, क्योंकि जब अनुपात बनाया जाता है तो कांस्टेंट वैल्यू को काट दिया जाता है, इसलिए वो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ नहीं लिखी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार वो कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है वो हमें मालूम नहीं, इसलिए x मान लिया जाता है। तो पहली संख्या हो गई x, दूसरी संख्या हो गई 5x। इन दोनों का गुणनफल दिया हुआ है 320। तो अगर x को हम 5x से गुणा करें तो आंसर आएगा 320। अब x गुणा हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा और 5 ऐसे ही यहाँ मल्टीप्लाई में बचेगा, उसको आप अपान में भेज दीजिए। तो 320/5, तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 छक्का 30, 5 चौको 20, तो x स्क्वायर बराबर 64 आ गया। तो आपको मालूम है x बराबर कितना, 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर ही तो है। तो x का मान हो गया 8। अब जैसे ही आप x का मान यहाँ रखेंगे तो पहली संख्या आ जाएगी, और जैसे ही आप x का मान यहाँ रखेंगे तो 8 पंचे 40, ये दूसरी संख्या आ जाएगी। अब दोनों संख्याएं हमको मिल गई हैं, हमको हमारे प्रश्न में पूछा गया है तो उन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर, डिफरेंस निकालना है। अब संख्याएं मिल गई तो इनके बीच के वर्गों का अंतर भी हम निकाल सकते हैं। जैसे 40, तो 40 का वर्ग कितना होगा, 1600, और 8 का वर्ग कितना होगा, 64। तो इनके बीच का अंतर ही तो आपको निकालना है, इनके बीच का अंतर ही तो आपको निकालना है। तो आप देखिए 10 से 4 6, और यहाँ 9 से 6 3, और यहाँ 5 और ये 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से देखो हम लोग बड़े आराम से किसी भी प्रश्न को करते चले जा रहे हैं, कोई समस्या नहीं हो रही। बस आपको प्रैक्टिस करना है इनको अच्छे लेवल से, जितना ही बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया आपको समझ में आएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न लिखा गया है, 2 क्रमागत संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग 145 है। ठीक, मतलब ऐसे 2 क्रमागत संख्याएं आपको ले लेना है जिनके वर्गों का योग 145 दिया है। तो देखो इस प्रकार के प्रश्न को करने का सबसे बढ़िया तरीका है ऑप्शन से कर लिया जाए, 2 सेकंड के आंसर जवाब आ जाएगा। बाकी इसका मेथड बहुत लेंदी हो जाएगा, द्विघात समीकरण बनेगी, द्विघात समीकरण को सॉल्व करना प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि हाई स्कूल में ये एक चैप्टर ही है पूरा, वहाँ अच्छे से समझाया जाता है। तो प्रयास किया जाता है द्विघात समीकरण को हम लोग कंपटीशन में ना अप्लाई करें, उससे बचें। तो देखो हम थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को समझा देते हैं, फिर देखो ऑप्शन से इसको आप बड़े आराम से कर सकते हैं। 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योग 145 दिया है। तो योग दिया है 2 संख्याओं के वर्गों का। तो जैसे मान लीजिए पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, तो इनके वर्गों का योग दिया है 145। तो अब आपको ऑप्शन दिए हैं वो संख्याएं 8 9 हैं, या फिर 6 7 हैं, या फिर 13 14 हैं, या फिर 9 और 16 है। ठीक, इस प्रकार से ये हमको ऑप्शन दिए, 9 और 10 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन दिए हैं।
तो देखो इनको हम ऑप्शन से कैसे करें, हमें यह ध्यान देना है कि इन किन दो संख्याओं के वर्ग करके अगर हम जोड़ें तो 145 आ जाए। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो कुछ ऑप्शन आप डायरेक्ट हटा सकते हैं। जैसे देखो 10 का 100, 10 का वर्ग 100 होता है और 9 का 81, तो आप जोड़ेंगे तो 181। आप ध्यान से ऐसे ही देखकर बता सकते हैं कि इनके वर्गों का योग 181 आ रहा, जबकि हमको प्रश्न में दिया है 145, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और यहाँ जब आप आएंगे तो देखो 14 का वर्ग 196 वैसे ही 145 से ज़्यादा है, 13 का भी वर्ग इससे ज़्यादा ही होता है, तो कैसे जोड़कर 145 लाएंगे जब वो पहले से ही ज़्यादा है। अब जब आप यहाँ पर देखेंगे 36 और यहाँ देखेंगे 49, तो ये दोनों को मिलाकर ये 100 ही नहीं पहुँच पा रहा है, और जबकि हमको 145 तक जाना है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब यही हमारा आंसर है। हम जानते थे यही आंसर है, इसीलिए हम लास्ट से शुरू किए। ये आप बहुत जल्दी तब जान पाएंगे जब आपको वर्ग याद होंगे। तो आपको वर्ग याद करना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा 1 से 25 तक कम से कम वर्ग और 1 से 20 तक घन आपको याद करना होगा, जिससे रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपके आसानी से लगेंगे और मैथ में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो देखो यहाँ चेक करना चाहो तो चेक कर लीजिए। 9 का वर्ग होता है 81, 8 का वर्ग आपको मालूम है 64, जब आप इनको जोड़ेंगे तो 145, यही हमसे पूछा गया था। तो इन प्रश्नों को हम बहुत ही आसानी से बिना कुछ किए, फ्री के नंबर हैं, हम बड़े आराम से कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न दिया हुआ है, लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योग 1595 है। तो संख्या आपको बताना है वे सारी संख्याएं कौन सी हैं। तो जस्ट पहले जैसा प्रश्न है, बस उसमें 2 संख्याएं थी, इसमें 3 संख्याएं हैं। हमने आपको बताया कि इन प्रश्नों में वर्गमूल बहुत रोल निभाएगा, वर्ग आपको याद होना चाहिए, वरना फिर इसमें दिक्कत करेगा। तो जैसे इस प्रश्न को भी हम लोग ऑप्शन से ही करेंगे। तो जैसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 19, 21, 23, अगला लिखा हुआ है 21, 23, 25, फिर अगला लिखा हुआ है 17, 19, 21, फिर अगला लिखा हुआ है 23, 25, 27। तो देखो इन प्रश्नों में हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है, इन ऑप्शन में हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जिनके वर्ग, जिन संख्याओं का हम वर्ग करें और उनको जोड़ें तो 1595 आ जाए। ठीक, ऐसी संख्याएं हमें लेना है जिनके संख्याओं को वर्ग करें और जोड़ें तो 1595 आ जाए। तो देखो इन प्रश्नों को करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आपको वर्ग याद है तो आप सीधे कर लेंगे, अगर वर्ग नहीं याद है तो फिर इकाई अंक निकालने वाला इकाई अंक निकाल करके जोड़ करके फिर भी हम मैच करा सकते हैं। लेकिन वो 100% जवाब तब भी नहीं आता है, हो सकता है 2 ऑप्शन में यूनिट डिजिट वही आ जाए, तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए हमने कहा आप इनके वर्गों को जरूर याद कर लीजिए। वर्ग आपको 25 तक नहीं याद होंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो जैसे देखो इसको हम कैसे करें, तो थोड़ा सा हम आपको एक सहारा दे सकते हैं जिससे आप लगभग अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखो जब भी इस प्रकार कोई भी प्रश्न फंसे जिसको आपको ऑप्शन से करना हो, तो आप वो ऑप्शन उठाओ जो बीच की गिनतियों का हो। जैसे देखिए यहाँ पर आप देखिए 19, 21, 23, 21, 23, 25, 17, 19, 21, 23, 25, 27। तो देखो ये सबसे छोटी गिनतियाँ हैं 17, और फिर देखो इसके बाद 19, फिर 21, फिर 27, 23। तो देखो ये सबसे छोटी गिनतियाँ हैं और ये सबसे बड़ी गिनतियां हैं। तो इन दोनों को आप मत चेक करिए, पहले आप इन दोनों ऑप्शन को हटा दीजिए, इन दोनों में से किसी एक को चेक करिए। जब ये नहीं मिलेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने ये वाला ऑप्शन चेक किया और इसका योग आपने देखा तो 1595 से कम आ रहा है। अगर इसका योग कम आ रहा है तो तुमको अब ये पता चल जाएगा कि फिर हम ये नहीं चेक करेंगे। क्यों नहीं चेक करेंगे? क्योंकि ये बड़ी गिनतियां हैं और इनका योग पहले से ही कम आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इनका योग फिर कम आएगा। तो हमें फिर इस ऑप्शन को नहीं चेक करना है, फिर हमें इसको चेक कर लेना है और इसको चेक कर लेना है। तो देखो एक को चेक किए और एक अपने आप अलग हो गया। अब हम जैसे इन दोनों में से कोई एक चेक करेंगे तो या तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, अगर वो आंसर नहीं है तो 100% फिर अगली वाली संख्या ही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से हम केवल 2 ऑप्शन चेक करेंगे और अपना जवाब निकाल लेंगे, समय थोड़ा सा बच जाएगा। इसके अलावा और इसका कोई तरीका नहीं है। तो देखो जैसे हमें मालूम है कि इसका आंसर यही आएगा, उसका रीजन क्या है हमें कैसे मालूम है, आओ हम समझाते हैं। देखो इसका इकाई अंक 5 है, तो 5 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक फिर से 5 आता है। मतलब हम ऐसी संख्या का वर्ग करें
जिसका इकाई अंक 5 हो तो वर्ग करने के बाद ही 5 आता है। आपको ये नहीं समझ में आएगा तो आप टेंशन ना लेना, अभी इसके आगे हम बढ़ेंगे तो यूनिट प्लेस वाले क्वेश्चन हैं इसमें, वहाँ हम आपको अच्छे से समझाएंगे कब 5 आएगा, कब 6 आएगा, कब 1 आएगा, कब सारी गिनतियों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको अच्छे से समझते चलना है जो हम समझा रहे हैं। नहीं समझ में आएगा हम आगे और बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। तो 25 का जब आप वर्ग करेंगे तो इकाई 5 मिलेगा। जब आप 23 का वर्ग करेंगे तो इकाई, केवल इकाई देख रहे हैं हम, ये मानकर चल रहे हैं कि आपको इनका वर्ग नहीं मालूम, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। तो 3 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 9, और जब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। अब आप इनको जोड़िए, और आप जब जोड़ेंगे तो आप देखेंगे 9 1 10 और 5 15, तो देखो इकाई 5 मिल गया, इसलिए हम जान गए कि 1595 लगभग इसका आंसर हो सकता है। अब आप इनका वर्ग करके देख लीजिए, आप पाएंगे 100% यही आपका आंसर होगा। इस प्रकार करके हम अपने आंसर तक लगभग पहुंच सकते हैं, ठीक। लेकिन ये 100% ये नियम नहीं है। हमने कहा 100% आपको अगर अपने आंसर पे जाना है तो फिर आपको वर्ग याद करने पड़ेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न लिखा हुआ है 20 को 2 भागों में इस तरह विभाजित करो कि भागों के वर्गों का योग 232 हो, तो दोनों भागों का मान क्या होगा। अब देखो इसको भी हम ऑप्शन से बड़े आराम से उड़ा सकते हैं। ऑप्शन लिखा हुआ है 6 14, और फिर अगला दिया हुआ है 8 12, फिर अगला दिया हुआ है 4 16, और फिर अगला दिया हुआ है 10 और 10। तो देखो इनके वर्ग करके जोड़िए, और वर्ग करके जोड़ने के बाद आपको 232 जिसमें मिल जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले देखो इन सब को जोड़ने पर 20 आ रहा है, क्योंकि 20 के ये टुकड़े हैं। अब इनके ये जो टुकड़े हैं इनके वर्गों का योग 232 आना चाहिए। अगर 232 जिसमें आ जाएगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो इसको तो आप सीधे हटा सकते हो, ये कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 10 का स्क्वायर करोगे 100, यहाँ 10 का स्क्वायर करोगे 100, और 100 जोड़ोगे तो 200, और जबकि हमें लाना है 232। इस तरह से ये कभी भी हमारा जवाब नहीं हो सकता। अगर इसको करना चाहो तो देखो इसको भी कर सकते हो। 16 का वर्ग होता है 256, और 4 का वर्ग होता है 16। अब आप इसको जोड़ेंगे तो देखो 6 6 12 के 2, और 5 और 6 और 1 7, और ये 2। तो देखो यहाँ 272 आ गया। इसका मतलब ये, अच्छा ये वैसे भी नहीं, इसको चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। 16 का वर्ग लिखा हुआ है 256, तो 256 ये पहले ही ज़्यादा हो गया 232 से, तो कभी भी ये हमारा जवाब नहीं हो सकता। अब यहाँ पर आ जाएं तो 12 का वर्ग होगा 144, और 8 का वर्ग होता है 64। तो जैसे ही 14 4 4 जोड़ेंगे 8 आएगा, 4 4 ये 8 हो गया, और जबकि इकाई हमें लाना था 2, तो ये भी हमारा जवाब नहीं हो सकता। अब जैसे ही आप 14 का वर्ग लिखेंगे 196, और 6 का वर्ग लिखेंगे 36, आप इसको ऐड करेंगे 232 बड़े आराम से आ जाएगा, क्योंकि 4 इसमें ऐड हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि नीचे के 3 गलत हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है यही हमारा जवाब होगा। इस तरह से हम इसको बड़े आराम से कर सकते थे। आइए देखते हैं, ऐसे ही एक प्रश्न और दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। प्रश्न दिया हुआ है वे 2 प्राकृतिक संख्याएँ क्या हैं जिनके वर्गों का योग 52 है। तो देखो ये भी ऑप्शन से उसी प्रकार सेम सब वैसे ही प्रश्न है, बड़े आराम से आप इनको कर सकते हैं। प्रश्न दिया, ऑप्शन दिया हुआ है 2 और 7, फिर लिखा हुआ है 3 और 5, फिर लिखा हुआ है 4 और 6, फिर लिखा हुआ है 5 और 6। इस प्रकार से ये दिए हुए हैं। अब देखो एक एक करके आप देख लीजिए किसके वर्गों का योग 52 आ रहा है, क्योंकि हमको आंसर में 52 लाना है। तो जिसके वर्गों का योग 52 हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो चलो एक एक करके कर लेते हैं। 2 का वर्ग 4 होता है, और 7 का वर्ग 49 होता है। जब आप इनको जोड़ेंगे तो देखिए 52 नहीं आएगा, क्योंकि 9 में 4 जोड़ेंगे 3 53, ये हमारा आंसर आ जाएगा, जबकि ये नहीं 52 लाना था, तो ये कट गया। अब अगला देखिए, ये कभी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और 3 का 9, तो ये बहुत ही छोटी सी संख्या हो गई, तो ये कभी भी हमारा जवाब 52 नहीं दे सकती थी। अब इसको देख लीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। जब आप इनको जोड़ेंगे तो देखिए 6 6 6 12 2, और ये बड़े आराम से आप देख पा रहे होंगे कि यही हमारा आंसर है। ये बड़े आराम से इनके वर्गों का योग 52 बन जाएगा। तो फिर ये गलत होगा, पर चेक करना है तो एक बार कर लीजिए। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, और जैसे ही आप 6 और 5 जोड़ेंगे 1 आ जाएगा, यानी 11। तो फिर वो कभी भी हो नहीं सकता, क्योंकि इकाई 2 दिया हुआ है। इस तरह से आप इस प्रश्न को भी कर सकते थे। देखा दोस्तों, आपने बहुत ही आसानी से आप 24 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए हैं, और कोई कठिनाई आपको, बहुत बड़ी कठिनाई नहीं आई होगी, बशर्ते आप सारी क्लास क्रम से देखे हों।
और उन पर प्रैक्टिस किए हों। तो अगर आप ये काम करते हैं तो आपको पूरी मैथ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हम आगे से इसी प्रकार आगे पढ़ते चले जाएंगे। और बस आपको काम वही करना है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप अपने काम के लिए तत्पर रहिए, हम अपने काम के लिए तत्पर रहेंगे। हम आपको अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप अपना गुरु दक्षिणा समझकर वीडियो को शेयर लाइक करते रहिएगा। इसी प्रकार दोनों लोगों का काम आपस में सहयोग से चलता रहेगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी के आगे की बातचीत करने के लिए। तब तक के लिए आप बढ़िया मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।